ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हरवंश पुराण के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। पहले हरवंश पुराण की वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें बताया था किस प्रकार से हरवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए और किसको कितनी बार पाठ श्रवण करना चाहिए। जिनको भी पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, धन की कामना है, उनको कम से कम 3 बार हरवंश पुराण दिन में प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके यह बताइए कि हरवंश पुराण में कौन सा व्रत रखा जाता है, किस व्रत के नाम से वह जाना जाता है, उसकी भी विधि बताइए, जिससे निपुत्र संतान की यानी जिन दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिला है, पुत्र का सुख नहीं मिला है, उसी प्रकार से वह व्रत करें। सूत जी कहते हैं, इस हरवंश पुराण को सुनने के आरंभ में इस गौ व्रत मास व्रत को करने की विधि बताता हूँ। यानी एक गौ व्रत होता है। हरवंश पुराण जब शुरू करते हैं तो गौ व्रत भी साथ में शुरू किया जाता है, तभी हरवंश पुराण का फल प्राप्त होता है। यह 1 महीने में पूरा होता है। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल बिना अन्न जल के गौ व्रत का संकल्प करें। यानी चतुर्थी तिथि को बिना कुछ खाए गौ व्रत का संकल्प करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति गौ माता के साथ हो, उनके सामने व्रत संकल्प करना चाहिए। संकल्प करें और सूर्यास्त पर्यंत बछड़ा के साथ जब गौ चरकर घर पर न आ जाए तब तक बिना अन्न जल के व्रत रहे। यानी सुबह के समय चतुर्थी तिथि को संकल्प करना है कि प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं 1 महीने तक रेगुलर हरवंश पुराण का कथा का श्रवण करूंगा या करूंगी, और मैं गौ व्रत का भी पालन करती हूँ, मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। या कोई दोष है आपके ऊपर तो उसके लिए भी कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के ही मतलब नहीं है, ये प्रत्येक कार्य के लिए चलता है। आज मैं जब तक गोधूलीकरण यानी गोधूली काल कहते हैं कि जब गौएं जंगल से चर के वापस आती हैं, उनके धूल चरण से जो धूली उड़ती है उसे गोधूली काल कहते हैं। जब तक गौ वापस में घर ना जाए मैं उस समय तक यह व्रत रखूंगी। अगर आप गांव में हैं तो गांव में तो आसानी से आपको पता ही गौ किस समय आती हैं। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो लगभग 6 बजे का टाइम होता है गौ वापस आने का। बछड़े के साथ गौ चरकर घर वापस ना जाए बिना अन्न जल के व्रत कर रहे हैं। गौ के आ जाने पर बछड़ा सहित गौ की पूजा करें। यव नामक अन्न से बने आहार गौ को खिलावे, जैसे यव खड़ा अथवा उसका दलिया बनाकर स्वाद के लिए गुड़ भी मिलाकर दिया जा सकता है। अधिक गौ को हानि ना करें, इसलिए भूसे का सहयोग कर सामान्य के सहयोग में उसका पेट भरना चाहिए और अपने भी यव से निर्मित भोज्य पदार्थ बनाकर भोजन करना चाहिए। ध्यान रहे, यह संतोत्पादक अन्न है जो बंध्यत्व को दूर करता है। यानी जो सादा जो भोजन होता है, सात्विक जो भोजन होता है, वही गौ माता को खिलाना है और वही आपको खाना है। यह पुत्र प्राप्ति में सहयोगी होता है। चटपटा मसालेदार आपको नहीं खाना है, जिसमें आप दूध वाला दलिया भी प्रयोग कर सकते हो, खीर भी बना करके प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भोजन का आपको सेवन करना है जिससे बंधत्व दूर होता है, यानी कोक बंधन दूर होता है, या जिस महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई वो दूर होते हैं। मक्खन का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, भगवान को, और आप खा सकते हैं। इसलिए संतान रहित स्त्री पुरुष दोनों को यव का भोजन ऐसे भी दोनों समय प्रयोग करना चाहिए, यानी सात्विक भोजन दोनों समय प्रयोग करना चाहिए। यव देवान्य है, इसका गुरु वर्णन से पड़े है। गौ बछड़े वाली और प्रथम बार प्रसूता हो तो अति उत्तम है। अगर पहली बार जिस गौ ने बछड़े को जन्म दिया है, अगर उस गौ की आप पूजा करते हैं वो सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप शहर में रहते हैं, गौ माता नहीं मिलती, तो आप प्रतिमा ला करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं या गौशाला जा करके पूजन कर सकते हैं। जिनके यहाँ पर चारागाह ना हो तो वे वैसे ही सूर्यास्त के समय पूजा कर लिया करें। यानी जिनके यहाँ पर गौ की सुविधा नहीं है तो वो गौ वाली मूर्ति ले आए भगवान कृष्ण की, और भगवान कृष्ण को प्रतिदिन अभिषेक करें, स्नान कराएं, और फिर आप वैसे भोग लगा करके गौ माता के सामने रख दे, भगवान कृष्ण के सामने रख दे सात्विक भोजन, और उसी को आप कथा श्रवण करने के बाद में खा लें।
जो खेत जमीन वाले हों उन्हें तो खेत में यव उगाकर दिन में चराना चाहिए और सायंकाल घर लाकर पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 1 मास अर्थात 30 दिन में पूरा करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार स्त्री पुरुष दोनों 1 मास तक व्रत करें तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कितना भी बड़ा दोष हो और योग नहीं बन पा रहे हैं, अगर इस नियम के हिसाब से व्रत रखते हैं तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सादा भोजन है, जैसे खीर है, मक्खन मिश्री है, हलवा है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसी चीज़ों का भोग लगा करके भगवान को यह सात्विक भोजन आपको करना है। एक पात्र में जल भर करके भगवान के सामने रखें, उसमें तुलसी पत्र डालें और कथा श्रवण करने के बाद में भगवान के सामने भोग लगाने के बाद में उसी भोजन का सेवन करना चाहिए। वैशम पायन जी बोले, मैं तुमसे अब नमः सुनाने की विधि कर रहा हूँ। इस विधि को अनेक सहायकों के साथ करना चाहिए। पहले किसी ज्योतिषी से हरवंश सुनने का मुहूर्त पूछ लें, फिर विवाह की भांति संपूर्ण सामग्री इकट्ठी कर लें। श्रावण, अश्विनी, क्वार, कार्तिक, अगेन, माघ, फाल्गुन, चैत्र, इन मासों में हरिवंश पुराण सुनने से श्रोता को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यानी इन महीनों में आप हरिवंश पुराण शुभ तिथि पर प्रारंभ कर सकते हैं। पूर्णमासी है, चतुर्थी है, एकादशी है, तो आप ये शुरू कर सकते हैं। सुनने से फल की प्राप्ति होती है। उद्योगी व्यक्तियों से ही पूर्ण सहायता हो सकती है। ध्यान रहे, यदि आपने संपर्क वाला व्यक्ति विदेश गया हो तो उसे कथा का निमंत्रण देना चाहिए। उसमें लिखना चाहिए कि मेरे यहाँ 9 दिन तक हरवंश का नमः यज्ञ होगा, अतः इस यज्ञ सत्संग में शकुन सहित सम्मिलित होकर अनुग्रहित करें। यानी आप जैसे भागवत कथा करवाते हैं 1 हफ्ते की होती है, उसी प्रकार से हरवंश पुराण का भी विधिवत 9 दिन का पाठ किया जाता है। अगर बड़ा रख सकते तो बड़ा रखें, नहीं तो आप अकेले भी नियमित रूप से हरवंश पुराण पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इससे भी फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो विरक्त, त्यागी, वैष्णव तथा कीर्तन करने में जो उत्साहित हो उन्हें भी निमंत्रण देकर सादर बुलाना चाहिए। सभी आगंतुक सज्जनों के निवास का प्रबंध करना चाहिए। कथा सुनने का स्थान कोई भी तीर्थ वाटिका अथवा वृद्ध भवन हो तो अच्छा है। खुले में आप कोई भी स्थान चुन सकते हैं। कुछ लंबे चौड़े स्थान पर कथा होनी चाहिए। कथा भूमि को साफ कराकर गोबर से लीपना चाहिए। अपनी गृह सामग्री को सीमित स्थान में सुरक्षित रख कथा के स्थान पर केले के खम्भों से मंडप बना करके आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आप नमः दिन का जो है पाठ रखते हैं तो इस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर आप खुद ही सुन रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, भगवान के सामने संकल्प कर रहे हैं, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है, तो संकल्प करके आप सीधा भगवान के सामने दीपक जला करके नियमित रूप से इस कथा का श्रवण करें। इसका श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो हे राजन, आप दोनों तरह से मंडप बना करके भी और सादा तरीके से भी इस हरवंश पुराण का श्रवण कर सकते हैं। इसके श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं दोनों ही प्रकार के आपको बता रहा हूँ, दोनों ही तरह से आपको इसका पाठ करना है। उस मंडप के अलग अगल बगल 7 ऊपर और 7 नीचे के लोगों की कल्पना कर यथास्थान उनमें विरक्त साधुओं और कीर्तनकारों, ब्राह्मणों के बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इस प्रकार ना कर सकें तो महिलाओं को क्या करना चाहिए कि आप हरवंश पुराण श्रवण कर रहे हैं, एक थाली भोजन बना करके किसी ब्राह्मण को दियाएं, किसी बड़े बुजुर्ग को भोजन करा दें, भगवान के सामने भोग लगा करके और आप उस नैवेद्य को ग्रहण करें। हरवंश पुराण नियमित रूप से सुने, संकल्प जरूर करना है और 2 समय आप भोजन करें सादा, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो पहले अध्याय का ये पाठ था, इसको आप जरूर सुनें और जितना हो सके 2 बार 3 बार आप श्रवण करें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपको पुत्र लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें